ही बातें रखनी चाहिए, विचार रखना चाहिए। दूसरों की बातों को, विचारों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो हमको लगता है कि अपराध के समान है, पाप के समान है। हाँ, ये तो बात है इंदु उपाध्याय जी। लेकिन बात है यहाँ पे एक सवाल और आती है, 2-3 प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। आप बहुत गंभीरता से हमारे विचारों को आपने सुना है, इसलिए हम इस विचार को रख रहे हैं कि किसी के छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर पुष्पन्ना ने जो लेख लिखा, उसमें कई जगह उन्होंने हमारे हस्तलिखित पत्रिका की हो या कवि लघुकथा पोस्टर प्रदर्शनी की बात हो, जिन्होंने लिखा वो आज के लोग काट देते हैं, हटा देते हैं कि जिस भी भावना से करते हों। तो इस तरह जो इतिहास लिखे जा रहे हैं, जो बढ़िया लघुकथाकार लिख रहा है उसका नाम नहीं शामिल कर रहे हैं, और जो अपने मित्र मंडली में है भले जैसा भी लिखता हो उसको शामिल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण रूप में हमने आपको बताया कि श्री भगवती जी, प्रसाद द्विवेदी जी जैसे कथाकार जिनको आप हमेशा पढ़ते रहे हैं, आप जी, पहले कर देख लीजिए कि पहले किस तरह उनको उपेक्षित किया जाता रहा, लगातार किया जाता रहा, और हमने आवाज़ उठाया तब आज जाकर उनको लोककथा मंच पर ही बुलाने बुलाने लगे हैं लोग। 2-3 साल से, उसके पहले नहीं, 2-3 साल से। और लेखों में भी शामिल करने लगे हैं कि हाँ लोककथाकारों में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। इसके पहले कहीं उनका जिक्र नहीं देखते होंगे। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और जब यही बात जब इतिहास बन जाती है और लोग समझने लगते हैं कि बस इतने ही लोग ये लोग हैं, तो इसके प्रति आप क्या विचार रखती हैं? जी, ये जिम्मेवार तो वही है जो बुलाते हैं, जिनको सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों से ही मतलब होता है। सही साहित्यकार को नहीं जोड़ते हैं, ये दोषी वो हैं। और साहित्यकार नहीं कहेगा कि आप मुझे बुलाइए। सच्चा साहित्यकार होगा तो वो नहीं कहेगा कि मुझे सम्मानित कीजिए। वो अपने साहित्य से प्रेम करता है, वो लिखना जानता है, वो साहित्य को का सृजन करना जानता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, साहित्यकार बिल्कुल अपने साहित्यकार के साथ ऐसा करता है। और जो सम्मान देने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं अपनी अपनी वाहवाही के लिए और अपने मित्र को अपने साथ जोड़ने के लिए या अपनी वाहवाही करवाने के लिए ऐसा करते हैं, जो सही नहीं है, ठीक नहीं है। साहित्य के लिए तो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि जो समीक्षाएँ लिखी जाती है, लोक कथाएँ लिखी जो इतिहास लिखा जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं झूठ का भी समावेश होता है, कुछ सच्चाई को अनदेखा भी कर जी, दिया जी, जाता है। तो जी, क्या आप भी तो यह बात स्वीकार करती होंगी कि इतिहास तो सच बोलता ही है, लेकिन सच से सच इतिहास झूठ भी बोलता है? बिल्कुल, बिल्कुल, 16 आने सच है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। इतिहास को दबाया जाता है, सच्चाई को दबाई जाती है, जो आपको अच्छा लगता है, आपके विचार को वहाँ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो कि लिखना चाहते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी ही बातों की बहुलता चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यही इतिहास बन के रह जाए। बाकी जो सच्चाई है उसको दबा दिया जाए। कई बहुत-बहुत बार ऐसा हुआ भी है जी, जी। और कई बार ऐसा हुआ है। मैंने तो इसका उदाहरण भी दिया आपको सामने, इस जी। बात को। और निश्चित तौर पर आपकी बातों को सुनकर बहुत लोग चाहेंगे कि अब जो इतिहास लिखी जाए, तो मैं उस एक बात कहना चाहूँगी कि मैं हाँ, बहुत छोटी थी तब मैंने सुना था कि आरा में कोई प्रोफ़ेसर थे जैन कॉलेज के, उन्होंने किताब लिखी थी। उनकी किताब को उन्हीं के मित्र ने कैसे हथिया लिया, दोनों साथ-साथ सफ़र करने गए और उनको ऐसा कुछ खिला दिया कि वो सदा के लिए सो गए और उनकी किताब को अपने नाम से छपवा लिया। और उसके बाद वो जब उनके उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी किताब उनके नाम से छपी, सब उनका गुणगान करने लगे और वो कहीं दब गए। लेकिन आज भी बंद जुबान से उन्हीं का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने गलत किया इसलिए इनका सर्वनाश हो गया, कहीं न कहीं। लेकिन इतिहास तो यही कहती है कि लिखा है कहता है कि लिखा इन्होंे। जी, आपने लिखे पर गए लोग, आपने बिल्कुल सच्चाई ठीक पर नहीं गया कोई, कहा। इतना ही केवल साहित्य की ही बात नहीं है इंदु उपाध्याय जी, हर क्षेत्र में। राजनीति जी, में भी जी, यही बात होती है। और बहुत जी, जगह जी, एक क्षेत्र जो जी, ईमानदार लोग होते हैं, उनको जानबूझकर उपेक्षित कर दी जाती है, और जो बेईमान है उसको कह दिया कि बहुत ईमानदार आदमी थे। लोग आने वाली पीढ़ी तो जानता नहीं, वो तो किताब पढ़कर ही जानता है। ऐसे में ही मैंने अपनी किताब का नाम रखा था इतिहास झूठ बोलता है, और वो कविता का बहुत संग्रह अच्छा लिखा। उसकी भूमिका लिखते हुए आपकी सोच को मैं नमन करती हूँ। जी, बहुत अच्छी सोच को लेके आप चल रहे हैं, ईश्वर करे कि आपका सहयोग हमेशा वो करते रहे और आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहे ताकि कुछ तो सच्चाई बाहर आए, जी, कुछ तो जी। जो असली चीज़ है वो सामने आए, जी इंदु जी, कुछ तो हीरे में निखार आए। आप जैसे लोग भी साहित्यकार भी होना चाहिए, जो
जो सही है, अगर हम गलत बोलते तो आप गलत बोलती, हम अगर सही बोलते जी, तो आप सही बोलने के लिए आप इतनी हिम्मत बिल्कुल, रखती बिल्कुल। हैं। बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए सामने आना ही नहीं चाहते हैं, चाहे जिस और भावना एक से बात नहीं मैं आना और चाहते। कहना चाहूँगी, एक बार मैं बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये घर से ही शुरुआत होती है। हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। परिवार से ही ये समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो परिवार में अगर इस तरह के लोग होंगे, तो धीरे-धीरे उनका वैसा ही विचार बनता जाएगा और वही विचारधारा जाकर के गलत काम कर चाहे जो जो जिस भी क्षेत्र में हो। तो परिवार से ही पहले स्वयं से सुधार करना चाहिए। जी, कहते हैं बिल्कुल। ना कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो तन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं। जी, जी। भूल जाते हैं कि हमारी 3 उँगलियाँ हमारे तरफ इशारा करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद है इंदु उपाध्याय जी हमारे मंच पर आकर, क्योंकि यह कार्यक्रम ही है तेरे मेरे दिल की बात। चाहे जितने लोग भी देखें, बाद में तो लोग इसको बहुत से लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और समय का अभाव भी बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन यह हम लाइव इसलिए लेते हैं कि बाद में लोग देख सकें जब समय मिले, और जी, हमारे दिल की बात के साथ आपके दिल की बात भी उन लोगों तक पहुँचे। इसलिए हमने इसका कार्यक्रम का नाम रखा है मेरी डायरी नहीं, मेरे दिल की बात नहीं, तेरे मेरे दिल की बात। तो आज आपके दिल की जी। बात भी इस माध्यम से सामने आई। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इस सहयोग के लिए। आगे भी आप इसी प्रकार हमसे बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत नमस्कार।